कि थोड़ा नेटवर्क इशू था, इसलिए हम दोबारा से कनेक्ट हुए हैं। ओके, सो परमेश्वर हमारा बड़ा प्रतिफल बन जाता है, परमेश्वर हमारी ढाल बन जाता है। और परमेश्वर अब्राहम से यही कहता है कि हे अब्राहम, इधर उधर मत ताक, हे अब्राहम तू परेशान मत हो, तू चिंता मत कर, तेरा बड़ा प्रतिफल और तेरी बड़ी ढाल मैं हूँ। प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम से एक वाचा बांधता है, और जब परमेश्वर अब्राहम से यहाँ पर वाचा बांधता है तो मैं आपको इस वाचा के विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा। जब कभी भी पुराने नियम में वाचा बांधने का जिक्र हुआ है, या कभी भी कोई भी किसी व्यक्ति से वाचा बांधता था, तो वहाँ पर 4 चीज़ों का आदान प्रदान हुआ करता था। अर्थात जब भी कभी कोई किसी मनुष्य से आपस में वाचा बांधता था, तो वहाँ पर 4 ऐसी मुख्य घटनाएं थीं, प्रक्रियाएं थीं, जिनका घटना ज़रूरी होता था। और प्रियो, हम उनको समझेंगे। सबसे पहली चीज कि जब कभी परमेश्वर ने किसी मनुष्य से वाचा बांधी, खासतौर से हम अब्राहम की बात कर रहे हैं, कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को बदल दिया। अर्थात जब भी वाचा बांधी जाती थी परमेश्वर के द्वारा, तो हम पाते हैं कि नाम का एक परिवर्तन होता था। और प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, तब अब्राहम जो पहले अब्राम था, वो अब्राम न रहकर अब्राहम हो गया। अर्थात परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया। और जैसा कि बाइबल के ज्ञाताओं के अनुसार हम पाते हैं कि परमेश्वर का नाम जो कि यहोवा है, और जब हम इसको इब्रानी भाषा अनुसार हम इसको लिखते हैं, तो वहाँ पर हम पाएंगे कि इब्रानी भाषा अनुसार यहाँ पर यहोवा शब्द के अंदर 2 शब्द पाए जाते हैं, जो कि होता है एक योद और एक है। और ये योद और है, यहोवा, ये योद और हे, ये 2 शब्द हैं जिनसे मिलाकर यहोवा बना है। और जब आप इसको इब्रानी भाषा अनुसार लिखेंगे तो वहां पर योद और हे, और इस योद और हे का जो मतलब होता है, योद का मतलब होता है कील, और हे का मतलब होता है देखना। तो परमेश्वर ने अपने नाम में से एक हा निकालकर अब्राहम को दे दिया, और वहां पर अब्राम न रहकर अब्राहम हो गया। तो जब कभी भी वाचा बांधी जाती थी, तो वहां पर जो आदान प्रदान होता था, वह पहले हम पाते हैं कि परमेश्वर ने नाम का आदान प्रदान किया, और परमेश्वर ने अपने नाम में से हा निकालकर अब्राहम को दिया। और इसलिए हम वहां पाते हैं कि परमेश्वर के हा देने के पश्चात परमेश्वर ने अब्राम को अब्राहम कर दिया। योद है, जब आप इसको पाएंगे, इब्रानी भाषा का जो शब्द बता रहा हूं मैं आपको, योद है, तो हे वहां पर 2 बार है, और योद जिसका अर्थ होता है कील। तो ये जो योद है जो है, परमेश्वर ने एक हा अब्राहम को दिया, तो अब्राम से अब्राहम हो गया। और परमेश्वर ने अपने नाम में से एक और हा सारा को दिया, इसके लिए सारा हो गई। और प्रियो, परमेश्वर ने उनके नाम को वहां पर बदल दिया। जब आप पाएंगे कि परमेश्वर जब उनसे कहता है कि मेरे सामने बलि के लिए तू वस्तुओं को जो मैं कहूंगा वो लेकर आ, तब हम वहां पर पाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा अनुसार, यहोवा की आज्ञा अनुसार, उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक किलोड़, 3 वर्ष का एक बकरी, 3 वर्ष की एक बकरी, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, और एक पिंडुक और कबूतर का बच्चा ले आ। इन सबों को लेकर तू बीच में से 2 टुकड़े कर, और टुकड़ों को आमने सामने रख। पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए,
कई बार परमेश्वर के कुछ दास लोग इस बात को थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू सबके टुकड़े करना, परंतु अब्राहम ने चिड़ियों के टुकड़े नहीं किए, इसलिए इजरायली आगे जाकर 400 साल की गुलामी को झेलते हैं। परंतु प्रियो, मैं आपको आज परमेश्वर के वचन से कुछ विशेष बताना चाहता हूं। यह अब्राहम की गलती नहीं थी कि अब्राहम ने वहां पर चिड़ियों के 2 टुकड़े नहीं किए। आपको समझना होगा, जब कभी भी 2 लोग वाचा बांधते थे तो वाचा बांधने के समय में कुछ इस तरह से वाचा बांधी जाती थी कि सबसे पहले वह लोग एक बलि के पशु और उसको 2 टुकड़े करेंगे, और 2 टुकड़े बीच में से नहीं काटते थे, सीधा सीधा काटते थे। अर्थात अगर बकरी का बच्चा है या मेमना है, मेढ़ा है, कुछ भी है, तो सर से लेकर पांव तक एकदम सीधा सीधा, कि एक आंख इधर तो एक आंख इधर, एक हाथ इधर तो एक हाथ इधर, इस तरह बीच में से काटते थे। और बीच में से काटने के बाद उन दोनों टुकड़ों को और बीच में से टुकड़े करने के बाद वो क्या करते थे कि दोनों उन टुकड़ों के सामने खड़े हुआ करते थे। और जब दोनों वाचा बांधने वाले उन टुकड़ों के सामने खड़े हुआ करते थे और बीच में लहू हुआ करता था, तो उनके हाथों में चाकू भी हुआ करता था। यह मैं आपको इब्रानी भाषा की बाइबल के अनुसार, जो इब्रानी कल्चर में जो हुआ करता था, वह समझा रहा हूं कि 2 वाचा बांधने वाले आपस में एक दूसरे का हाथ इस तरह से पकड़ते थे आमने सामने, और एक हाथ पकड़ने के बाद एक हाथ में, उनके हाथ में चाकू हुआ करता था। तो एक हाथ से तो एक हाथ को मिलाते थे, और दूसरे हाथ में, जब उसमें हाथ में चाकू हुआ करता था, वो उससे एक कट का निशान अपने सामने वाले के हाथ में लगाते थे, थोड़ा सा काटते थे, और वो काटने का निशान इतना होता था कि वहां से लहू बहना चाहिए, खून बहना चाहिए। और फिर वो आपस में हाथों को पकड़कर एक दूसरे को उस लहू में, जो बीच में लहू हुआ करता था, उसमें से पार हुआ करते थे। और यह इसका प्रतीक हुआ करता था कि जो भी इस वाचा को तोड़ेगा, जो भी हम जो आपस में शपथ ले रहे हैं, वाचा बांध रहे हैं, जो भी इस वाचा को तोड़ेगा, उसके साथ ठीक ऐसा ही होगा। और यह वाचा बांधने का नियम था कि लहू के बीच में से होकर वो आपस में जाया करते थे। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब्राहम ने जो 2 चिड़ियों के टुकड़े नहीं किए, इसका क्या कारण था? इसका कारण आपको समझना होगा। प्रभु यीशु मसीह जो नए नियम में उत्पन्न हुआ है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक माता पिता, अर्थात सांसारिक की रीति से यीशु नहीं पैदा हुए, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए, परंतु यूसुफ, जो कि उसके सांसारिक माता पिता के रूप में मरियम और यूसुफ थे, क्या यूसुफ इतना गरीब व्यक्ति था कि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो वो चिड़ियों के बच्चों को, पिंडुक की जो लिखा है यहाँ पर, उन चिड़ियों के बच्चों को लेकर जाते हैं हैकल में? आपको याद होगा, यदि व्यवस्था अनुसार आप पढ़ेंगे तो व्यवस्था अनुसार आप पाएंगे कि जिसकी जो हैसियत होती थी वो उसके हिसाब से चढ़ावा चढ़ाता था। और बच्चे के शुद्धिकरण के 8वें दिन, खतने वाले दिन, ये नियम था कि वहां पर चढ़ावा चढ़ाना होता था। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में यूसुफ और मरियम जो चढ़ावा लेकर आते हैं, वो है एक भेड़, वो एक कबूतरी फाख्ता, या जो यहाँ पर पंडुक की शब्द इस्तेमाल हुआ है, चिड़िया, वह लेकर आता है। तो क्या कारण था? कि क्या आपको लगता है यूसुफ एक बहुत गरीब था? नहीं, यूसुफ राजा दाऊद की वंशावली में से था। अवश्य ही यूसुफ के पास दाऊद की वंशावली में होने के कारण कुछ ना कुछ तो
भूमि जायदाद कुछ ना कुछ तो ऐसी रहा होगा। वो कोई साधारण सा व्यक्ति या आम व्यक्ति नहीं था कि जिसके पास कुछ था ही नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में जो कबूतरी के जो बच्चे, जो कबूतरी, जो पंडुप की जो वहां पर भेंट किए गए, जो बलि किए गए, दरअसल यह अब्राहम की ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ ताकि जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदला और परमेश्वर ने अब्राहम के नाम में अपना हाथ डाल दिया, ठीक वैसे ही परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा आपका और मेरा, इसीलिए इसी कारण से आज मैं और आप मसीही कहलाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को बदलकर अब्राम से अब्राहम कर दिया उस वाचा के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में जो कबूतर के जो बच्चे दिए गए थे, वो इसलिए नहीं कि वो बहुत गरीब थे, पर कि यह लोग वाचा के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने के लिए इनके टुकड़े किए जा सकें। इब्रानी व्यवस्था अनुसार जब कोई किसी से वाचा बांधता था तो एक और घटना थी जो वहां पर पूरी होती थी, और वो घटना ये थी कि वहां पर जो मनुष्य, जब दो मनुष्य आपस में वाचा बांधते थे, पहले चित्रे वस्त्रों को जो किसी योग्य नहीं थे, किसी काम के नहीं थे, उन्हें हमसे हमेशा के लिए हटा दिया है। सो मसीह यीशु में मेरे प्रियो, जब दो व्यक्ति आपस में वाचा बांधते हैं तो ये जो पुराने नियम में वाचा बांधना था, ये कुछ ठीक वैसा ही था जैसा नए नियम के अंदर हम आज की पीढ़ी में भी हम शादी विवाहों में देखते हैं आता है। और हम क्या पाते हैं, विवाह हैं कि विवाह के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म के विवाह क्यों ना हो, हम कुछ बातों को मुख्य तौर से पाते हैं कि वस्त्रों का आदान प्रदान होता है। खास तौर से तो हम क्रिश्चियन मैरिज की बात करें तो लड़की का जो वस्त्र होते हैं वो दुल्हा पक्ष की ओर से जाता है, और दुल्हे के जो वस्त्र होते हैं, जो भी सूट टाई बेल्ट जो भी होता है, वो दुल्हन पक्ष की ओर से आता है। तो वस्त्रों का की जो विधि होती है उसमें ऐसा होता है कि जब बच्चा, जो लड़की है वो बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तो गौना किया जाएगा, अर्थात उस लड़की को उसके घर पर भेज दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा विवाह हो चुका है। अब हम जो इंतजार कर रहे हैं प्रिय, जो हमारा दुल्हा है वो ना आए तब तक हमें निष्कलंक और निर्दोष बनकर रहना है। जब हम इस वाचा को देख रहे हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम से जो कहा था कि तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं, मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। परमेश्वर ने जब अब्राहम के साथ वाचा को बांधा तो परमेश्वर ने अपने नाम में से जो हा निकालकर अब्राहम को दिया और सारा को दिया। तो परमेश्वर के नाम में सिर्फ दो अक्षर बसते थे, और वह है योद है, अर्थात कील और हाथ। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए तो प्रभु यीशु मसीह ने थॉमस को दिखाया और कहा कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों को दिखाया। यह उस वचन का पूरा होना था कि जिसके हाथ में कीलों के निशान होंगे वह परमेश्वर होगा, अर्थात परमेश्वर जिसके हाथ में कील के निशान हैं वह परमेश्वर है, और वह प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने थॉमस को कीलों के हाथ के निशान इसलिए नहीं दिखाए कि हे थॉमस तू देख ले, परंतु इसलिए दिखाए कि तू विश्वासी बन। और विश्वास किस बात में करना है? विश्वास व्यवस्था में करना है, क्योंकि व्यवस्था ये कहती है कि योद है, अर्थात
परमेश्वर के हाथों में कीलों के निशान हैं। उस कीलों के निशान को देखो। जब और हम परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ते हैं, मसीह ने हमारे नाम को परिवर्तित कर दिया है। आपका नाम चाहे पहले कुछ भी क्यों ना रहा हो, लेकिन आज मैं और आप मसीही नाम से जाने जाते हैं। हम मसीही लोग हैं। बहुत से लोग अपने नाम के पीछे मसीह लगाते हैं। मुकेश मसीह, सोहन मसीह, पॉल मसीह, या किसी भी तरह के नाम हो, अरुण मसीह, अमन मसीह, किसी तरह की भी क्यों ना नाम हो, आज जो हम अपने नाम के पीछे मसीही लगाते हैं, इसका कारण यही है कि अब्राहम की उस वाचा के अनुसार अपने नाम में से दिया और अब्राहम से अब्राहम कहलाया। मसीह यीशु ने भी हमसे वाचा बांधी है, और जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वाचा बांधी है, उसके अनुसार हम मसीह यीशु की दुल्हन हैं। और हम संसार की रीति में भी इसको पाते हैं कि जब कोई दुल्हन, जिसकी शादी दूल्हे से, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू बिल्कुल भी मत डर, तू बिल्कुल भी मत घबरा। यदि आज मैं और आप परमेश्वर की इच्छा में बने हुए हैं, यदि आज मैं और आप परमेश्वर की वाचा में बने हुए हैं, परमेश्वर के वाचा अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, पवित्र जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसीलिए बुलाया है कि मैं और आप एक पवित्र जीवन को जिएं। और जब मैं और आप एक पवित्र जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर अपनी अपरंपार आशीष की वर्षाओं को हमारे जीवन में लेकर आता है। मसीह यीशु में मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी कभी हम वचन से सीखें, जब भी कभी हम वचन को पढ़ें, भाव में दृढ़ बने रहें और यह विश्वास रखें कि प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी ढाल है। हमेशा स्थिर रहें, विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी ढाल है, हमारी सुरक्षा उसी की ओर से है, हमारी सहायता उसी की ओर से आती है। प्रभु यीशु मसीह ही है। हम अंत में जाएंगे और मैं प्रार्थना के साथ इस वचन को यहीं समाप्त करूंगा। आइए हम अंत की प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु नासरी, आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आज के वचन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें अब्राहम की उस प्रतिज्ञा के अनुसार, अब्राहम की उस वाचा के अंदर हमें पहले से ही चुन लिया, जिसे आपका वचन कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही आपने हमें चुन के रखा है। इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपने अब्राहम की उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की आप व्यवस्था को लोप करने नहीं वरन उसे पूरा करने आए, और आपने तमाम व्यवस्था को पूरा किया और आपने हमको अपना नाम दिया है कि आज हम जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं वो मसीही कहलाते हैं। मसीह यीशु, आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद आपके बड़े प्रेम के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, आपकी बड़ी कृपा के लिए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे विशेष निवेदन और विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु, तमाम आपके बेटे बेटियों के लिए, दास और दासियों के लिए प्रभु परमेश्वर, जो बड़े सताव में, संकट में, कलेश में, तंगी में, महामारी में, बड़ी यातनाओं में प्रभु यीशु नासरी अपनी सेवकाइयों को अंजाम दे रहे हैं, बड़े सताव में रहकर अपनी सेवकाई को अंजाम दे रहे हैं। आप उन पर विशेष अनुग्रह करें प्रभु, आप उनको अपना बड़ा प्रतिफल दें प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु परमेश्वर इस संदेश को सुन रहे हैं, आने वाले समय में इसको सुनेंगे, उन सबको आप अपना विशेष अनुग्रह दें प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी, आपका धन्यवाद आपके बड़े प्रेम के लिए, आपकी बड़ी करुणा और दया के लिए प्रभु परमेश्वर। तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन।